हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हो चुका है। अगर आप नए हो, अगर नहीं देखा फिर पिछले वीडियो, तो पिछले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में 21 से बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ये सब जो दिया हुआ है फंक्शन, इसका हमको क्या निकालना है, कंटिन्यूटी निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए नंबर बनाते हैं। तो क्या ए में फंक्शन क्या हुआ दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है हमारा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन हमारा दिया हुआ है कि नहीं। तो हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमको इसमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे ना कि 2 से √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो √2 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप इसमें देखिएगा कि ये फॉर्मूला पे आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं करके कैसे आएगा फॉर्मूला पे। तो देखिए, मान लिया जब हम इसको ऊपर से भी √2 से कर दिए इंटू, और नीचे से भी √2 से किए। अगर हम दोनों तरफ से √2 से इंटू अगर हम कर देते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं कि जैसे ये दोनों अगर कैंसिल होगा तो ये फिर से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही हो जाएगा। मीन्स जो फंक्शन दिया हुआ था फिर उसी टाइप में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, तो क्योंकि इसका क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस तरह लिखे हैं, इसको आप तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना, √2 इंटू 1/√2, ठीक है। क्योंकि यही इसका वैल्यू भी यही आएगा जो ऊपर मैंने लिखा है। तो साइन एक्स यहाँ हो गया प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो √2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों पे 1/√2 पुट कर देते हैं। तो ये जो √2 दिया हुआ है इसको बाहर ही रहने देंगे, और दोनों पे साइन एक्स लिखेंगे इंटू 1/√2 पुट करेंगे एक बार, फिर प्लस लिखेंगे कॉस एक्स इंटू 1/√2। तो अभी भी देख सकते हैं कि दोनों पे √2 गया है, ये वाला बाहर वाला, तो ये ऐसा ही था, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1/√2 को हम cos 45 लिख सकते हैं ना। जैसे ये साइन एक्स दिया हुआ तो यहाँ cos ही होगा, क्योंकि अगर जैसे साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में लग रहा है कि आ जाएगा, उस तरह पुट करेंगे। तो यहाँ ये जो cos 1/2 है मीन्स cos 45, 1/2 का वैल्यू 45 होता है, ठीक है। तो cos 45 हो गया। और cos 45 को हम किस तरह लिख सकते हैं, cos π/4 भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो cos 45 को हम cos π/4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1/2 है इसको हम cos 1/2 हुआ, और 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, cos 45। तो अब देखिए, हम यहाँ 1/√2 की क्या लिख देते हैं, cos 45 मीन्स cos π/4 पुट करेंगे, और यहाँ जो cos x है तो यहाँ क्या होगा, साइन एक्स मीन्स साइन 1/√2। तो साइन 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, उसका साइन 45 होता है। तो यहाँ देखिए, साइन 45 का जो वैल्यू होगा उसको भी तो हम साइन π/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी साइन π/4 इक्वल साइन 45 होता है। मीन्स दोनों का जो वैल्यू होता है 1/√2 ही होता है कि नहीं। तो अब हम इसको जो 1/√2 है यही सब पुट कर देंगे। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ √2 साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस π/4 है कि नहीं। तो यहाँ पे cos π/4 हो जाएगा प्लस cos x इंटू साइन π/4। ऊपर जो मैंने समझाया वो देख के लिखना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी cos π/4 साइन π/4 लिखा गया है। अब देखिए, अब आपको देख सकते हैं कि ये साइन x जो है इसको मान लीजिए a मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो π/4 है इसको b मान लेते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल्स a, और π/4 को हम क्या मान लेते हैं, b, और उसका वैल्यू हम इस पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1 पे, 1 इक्वेशन 1। इसको हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 पे पुट करना है। तो अब पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ √2 आया, साइन एक्स मीन्स एक्स का वैल्यू क्या माने है, a, साइन ए इंटू कॉस π/4, कॉस π/4 को क्या माने, b, फिर कॉस एक्स को क्या माने, a, π/4 को क्या माने, b।
तो साइन बी। आप देख रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आया। कैसे आया? तो हम इक्वेशन 1 पे इसका ये जो वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक है, एक्स और π/4 का वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक है, मान लिए हैं, तो ये हम पुट कर दिए हैं, तो ऐसा आया। और आप जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी क्या है? प्लस है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है? इसका जो वैल्यू होता है वो होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू ऊपर वाला है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली में ये जो हमारा जो ये आया है इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो इसको √2 हुआ, इसको हम ये जो है इसको साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देना है? साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो ए और बी है उसका वैल्यू यहाँ पर जो x इक्वल्स ए था और b इक्वल्स π/4 था, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे? x, और b की जगह क्या पुट कर देंगे? π/4। तो ये इसका नया फंक्शन बन जाएगा। और ऊपर में जो आप देख रहे थे वो दो अलग फंक्शन था, अब यहाँ पे दोनों मिलके एक फंक्शन हो जाएगा, एक ही फंक्शन बन जाएगा। तो ये √2 होगा, ये देखिए ये साइन यहाँ लिखाया, और ए का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? एक x, और b का वैल्यू π/4। तो आपने क्या देखा, ये जो हमारा जो नया फंक्शन ये जो आया है ये नया फंक्शन बन गया, मीन्स ये दोनों को मिला के एक फंक्शन बन गया है, ठीक है। तो अब हम इसको इस पर क्या करेंगे? LHL और RHL लेके पुट कर देंगे x की जगह, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, फिर अब क्या करेंगे? वही जैसे हम पुट करते थे कि लेट x इक्वल्स a b n आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, और फिर उसका LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, और अगर चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, अगर आ गया तो वो कंटिन्यूस है, अगर दोनों इक्वल हुआ तो, ठीक। तो उसी पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नया फंक्शन क्या है, इस फंक्शन पे पुट करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इस फंक्शन पे पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हम फंक्शन पे पुट कर रहे हैं। तो हमारा जो था इसमें क्या पुट करना है? पहले LHL निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? पुट करेंगे x इक्वल्स, नहीं वैसे नहीं, सॉरी, पहले हमको तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि वो फंक्शन x इक्वल्स क्या मान रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट x इक्वल्स k बी अ रियल नंबर, ठीक है, कोई रियल नंबर x इक्वल k मान लिए। अब हम क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, पुट x इक्वल्स k माइनस एच, मीन्स के से छोटा के लिए फंक्शन है। ऐसा कब होगा? जब x जो है वो टेंड करेगा k नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा? 0 की ओर, ठीक है। तब हम लिमिट पे पुट करेंगे इसका वैल्यू। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन किसका है? k माइनस एच का फंक्शन है, k माइनस एच, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस एच, मीन्स k माइनस एच का फंक्शन हमारा क्या था? हमारा जो नया फंक्शन जो आया था वो था √2 साइन एक्स प्लस π/4। तो हम इसी फंक्शन पे पुट कर देंगे। तुम्हारा क्या फंक्शन था? √2 साइन एक्स प्लस π/4, और हमको x की जगह नहीं पुट करना है, ये k माइनस है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 √2, ठीक है, साइन हुआ, x की जगह क्या पुट करना था? k माइनस एच पुट किए प्लस π/4, ठीक है, हो गया, पुट कर दिया। अब देखिए अब क्या है? h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो अब लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है। तो √2 साइन k माइनस एच, ठीक है, तो k माइनस 0 लिख लेते हैं प्लस π/4, ठीक है। अब देखिए अब ये तो 0 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, √2 साइन k प्लस π/4,
ठीक है। तो हमारा LHL क्या है, √2 sin k प्लस 5/4। अब इसका RHL निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल किस फंक्शन मांगे थे, के पॉइंट लिए हम, तो k प्लस h, क्योंकि k से बड़ा के लिए फंक्शन बोल रहे हैं। ऐसा कब होगा, जब x जो है वो टेंड करेगा k पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको लिमिट पे पुट करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ k प्लस h, मीन्स k से बड़ा के लिए फंक्शन बोल रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h, मीन्स फंक्शन क्या था हमारा फंक्शन तो यही था, वही फंक्शन रहेगा ना। तो यहाँ देखिए √2 लिखेंगे साइन x प्लस π/4। अब हमको x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे k प्लस h पुट करना है। ठीक है। तो पुट करते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन x की जगह क्या पुट करना है, k प्लस h प्लस π/4, है कि नहीं। ऐसा हो गया। अब h की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर देंगे। ठीक है। तो h की जगह हम जैसे ही 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा ना। तो यहाँ क्या होगा, √2 तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये तो हट जाएगा, h की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, √2, ठीक है, साइन k प्लस 0 प्लस π/4, है कि नहीं। तो हमारा क्या आएगा नया फंक्शन, तो √2 आया साइन k प्लस π/4। तो आपने क्या देखा कि हमारा LHL जो आया था, ये जो LHL है √2 साइन k प्लस π/4, और RHL जो आया है √2 साइन k प्लस π/4। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के इक्वल हो गया है। ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स के पॉइंट पे। ये जो हो गया है, ये जो पहला हमारा क्वेश्चन था वो कंटिन्यूअस था। ठीक है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बन चुका है A। अब बनाएंगे B। तो B में क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हुआ इसका B क्या है, f(x) इक्वल साइन x माइनस कॉस x। यहाँ प्लस था पहले, अब माइनस है। ठीक है। तो आइए बनाते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर B। तो देखिए क्वेश्चन नंबर B कैसे बनाना है। तो इसमें आपको फिर से गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है कि फंक्शन, गिवन जो फंक्शन दिया हुआ है इसको लिखेंगे। ठीक है। लिखते हैं गिवन फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल साइन ऑफ x माइनस कॉस x। ठीक है। साइन x माइनस कॉस x जो दिया हुआ हमारा फंक्शन है। तो हम इसको किस पॉइंट पे पुट करना है ये तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है कि नहीं। और फिर इसमें क्या करना है, इसको कैसे बनाना है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले एक फंक्शन करेंगे पहले जैसा। तो पहले में तो मैंने √2 से डिवाइड किया था कि नहीं। इसमें अब देख रहे हैं कि माइनस है, तो इसको भी √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों पे फिर से वैसा ही आ जाएगा, तो साइन a माइनस b के फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी √2 से डिवाइड करते हैं। तो √2 से डिवाइड जब करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि ऊपर नीचे √2 है, दोनों कैंसिल होके फिर 1 आ जाएगा, मीन्स कुछ नहीं होगा, मीन्स साइन x माइनस कॉस x ही आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। इसलिए √2 हम लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि √2 इंटू 1/√2। तो ये भी ऐसा ही होगा ना, यही ऊपर वाला इसको थोड़ा तोड़ के लिख दिए हैं, तो ऐसा ही हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा। ठीक है। तो यही आ गया। अब देखिए, अब ये जो √2 है ये फिर दोनों पे भेज देंगे हम। ठीक है। तो फिर देख लीजिए √2, तो यहाँ हो जाएगा साइन x
इंटू √2, ठीक है, फिर माइनस हो गया cos x इंटू √2, ठीक है। अब आपको क्या करना था कि यहाँ साइन एक्स, तो यहाँ cos 1/√2 है, तो cos 1/√2 का वैल्यू क्या बताया था मैंने कि cos 45 होगा, और cos 45 को आप क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, तो cos π/4 हो जाएगा यहाँ। इसी तरह यहाँ पे sin π/4 हो जाएगा क्योंकि 1/√2 है, पिछले में भी मैंने आपको इसे ही बताया था, ठीक है। तो देखिए इसको फिर से लिखेंगे √2 sin x इंटू cos π/4, 1/√2 को हम π/4 लिख सकते हैं, cos π/4 माइनस यहाँ cos x दिया हुआ है, मीन्स यहाँ साइन होगा, तो यहाँ क्या होगा साइन, और 1/√2 को हम π/4 भी लिख सकते हैं, तो साइन π/4, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया। तो ये क्या देखा कि ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ कैसे। तो देखिए जैसे अगर दिया हुआ हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। क्यों होगा ए माइनस, क्यों होगा, तो यहाँ देख रहे हैं ये माइनस दिया, वही प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता है कि नहीं। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो x दिया हुआ है a की जगह, और π/4 की जगह दी मान लेते हैं x को, ये जो x दिया हुआ है इसको हम क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, और π/4 को b मान लेते हैं। तो क्यों मानेंगे वैसा, क्योंकि अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो क्योंकि देखिए यहाँ पर भी π/4 है, यहाँ पर भी π/4 है, cos x यहाँ पर भी है, यहाँ x है, तो x का वैल्यू a मान लिए और π/4 का वैल्यू b मान लिए। तो अब इसको अगर हम क्वेश्चन पे पुट कर देंगे तो आसानी होगा ना। तो देखिए इसको हम पुट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा √2, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स को साइन a इंटू कॉस बी मीन्स π/4 माइनस कॉस a मीन्स कॉस x इंटू साइन π/4 मीन्स साइन b। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इस तरह हो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, क्या लिख सकते हैं इसको साइन a माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो ये साइन a माइनस बी हो जाएगा, मीन्स a हुआ माइनस b, है कि नहीं। तो साइन a का वैल्यू क्या है, a का अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू क्या था x, तो यहाँ क्या होगा √2 साइन a का वैल्यू क्या था x, b का वैल्यू क्या था π/4। तो ये हमारा जो उस दोनों को जोड़ के ये नया फंक्शन बन गया है, ठीक है। तो हाँ वो जो फंक्शन हमारा पिछला जो दिया हुआ था साइन x माइनस कॉस एक्स, उसको तोड़ने पे ये एक फंक्शन बन गया है जो कि √2 साइन x माइनस π/4 हो गया है। तो अब हम इस फंक्शन पे पुट करके बना सकते हैं। तो इस पर भी अब लिखते हैं, तो लेट पुट करेंगे ना कि ये क्या है, तो लेट x इक्वल्स इसका वैल्यू x इक्वल्स a बी ए रियल नंबर मान लेते हैं कि x इक्वल्स ए जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे। तो ये निकालते हैं, तो LHL पुट करेंगे फिर से, तो पुट x इक्वल्स a माइनस एच, क्योंकि LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें a माइनस एच छोटा के लिए फंक्शन होता है 1 से। तो वैन जब x टेंड करेगा a नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, है कि नहीं। तो अब इस पर हम लिमिट पुट करेंगे ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, मीन्स a से छोटा के लिए फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 a से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, यही ना है √2 साइन x माइनस π/4। तो यहाँ लिखेंगे √2 साइन x माइनस π/4, और आपको x की जगह क्या पुट करना है a माइनस एच। तो करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन x की जगह क्या पुट करना था a माइनस एच, और ये माइनस π/4 तो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। तो h की जगह अब हम क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो अब लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या होगा √2 साइन a माइनस 0 माइनस π/4, ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि √2 साइन
a माइनस पाई बाय 4, क्योंकि x का वैल्यू पुट कर दिया है, तो ये ऐसे हो गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, √2 साइन a माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड लिमिट क्या आता है कि नहीं। तो हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो RHL राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, x इक्वल a प्लस एच, मीन्स a से बड़ा के लिए फंक्शन, a से बड़ा के लिए फंक्शन कब होगा, जब जो x जो है वो टेंड करेगा a पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, मीन्स a से बड़ा के लिए फंक्शन है, मीन्स RHL है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा जो नया फंक्शन था वो क्या था, √2 साइन x माइनस पाई बाय 4, यही फंक्शन था। तो x की जगह हमको क्या पुट करना था, a प्लस एच अब पुट करना पड़ेगा, क्योंकि L RHL का है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच, मीन्स a से बड़ा के लिए फंक्शन है, इसीलिए यहाँ माइनस हुआ है माइनस 5/4, ठीक है। तो अब देखिए, अब h टेंड्स टू 0 है, तो h की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, तो √2 साइन a प्लस 0 माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्लस इसकी 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। तो √2 साइन a माइनस पाई बाय 4। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो LHL आया था और जो RHL आया दोनों इक्वल हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा था LHL इक्वल्स RHL, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है इक्वल हो जाता है, तो जो फंक्शन जो दिया हुआ था वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन हमारा होगा ये कंटिन्यूस होगा, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस। किस फंक्शन पे हमारा कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स a पॉइंट पे ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी है फंक्शन जो है दिया हुआ साइन एक्स इंटू में, ठीक है, माइनस हो गया प्लस हो गया। अब हमको जो फंक्शन आज दिया हुआ है वो इंटू में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो आइए इसको भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी, इसमें हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें तो कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हम इसमें कोई पॉइंट ले के बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसको बनाते हैं पहले नया फंक्शन। इसमें हमारा जो दिया हुआ है फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ठीक है, ताकि ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो इसको मान लिया जाए हम 2/2 लिख दिए, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो मीन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही होगा, मीन्स क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। हम इसको इसलिए इस तरह लिखे हैं क्योंकि 2 एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होता है, साइन 2x होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इस टाइप में लिखे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ किसकी तरह लिखेंगे, तो अब इसको हम क्या करेंगे 1/√2 लिखेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, सॉरी 1/√2 नहीं, मीन्स 1/2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला से साइन 2x। तो हम इसको तो इस टाइप लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन 2x। तो इसको इस तरह को पुट कर लिख सकते हैं। तो हमारा जो नया फंक्शन क्या है 1/2 साइन 2x, ये फंक्शन था। हमारा जो नया फंक्शन आया वो ये है। तो हमको इसमें अब कोई पॉइंट पे पुट करके निकालना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट ले रहे हैं, लेट x इक्वल्स a बी अ रियल नंबर, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, ठीक है। ये हम कोई भी रियल नंबर उठा लिए हैं, कोई एक नंबर, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स a माइनस एच। a माइनस एच कब लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में, मीन्स जब x जो है वो टेंड करेगा a नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा,
जीरो की ओर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पे इसको पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच, मीन्स ए से छोटा के लिए फंक्शन, और हमारा जो फंक्शन जो आया है नया वो हमारा फंक्शन क्या है, देख रहे हैं 1/2 sin 2x। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 sin 2x। एक्स की जगह हमको पुट करना पड़ेगा a माइनस एच, ठीक है। तो x की जगह a माइनस एच पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1/2 साइन होगा 2 भी होगा, x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एच पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें कि h टेंस टू जीरो तो हम लिख सकते हैं ना, और जब ऐसा लिखेंगे तो यहाँ क्योंकि h टेंस टू जीरो है तो लिमिट हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 साइन टू a माइनस जीरो, मीन्स साइन टू ए ही लिख सकते हैं, इसको जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन टू ए। तो हमारा RHL क्या है 1/2 साइन टू ए, LHL आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका RHL भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा RHL क्या होगा, RHL राइट हैंड लिमिट पे पुट करेंगे किस पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे x इक्वल्स a प्लस एच। ए से बड़ा के लिए फंक्शन होता है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में। तो देखिए जब x जो है वो टेंड करेगा a पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, जीरो की ओर। तो अब हम उसको लिमिट पे पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस एच, मीन्स a से बड़ा के लिए फंक्शन, लिमिट h टेंस टू जीरो ए से मतलब a प्लस एच, मीन्स उसके लिए जो फंक्शन जो हमारा आया है नया फंक्शन उसी पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा 1/2 साइन 2x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे a प्लस एच। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो 1/2 साइन 2, x की जगह क्या पुट करना है a प्लस एच, ठीक है। h टेंस टू जीरो हो गया तो लिमिट हट जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 साइन 2a प्लस जीरो। h टेंस टू जीरो दिया हुआ है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2a, ठीक है। तो हमारा LHL जो आया है और RHL जो आया है और LHL दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। इसलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, इसलिए LHL जो है RHL के बराबर हो गया है ना। और जब ऐसा होता है तो जो फंक्शन दिया हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल a पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का C नंबर भी बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट के मतलब फंक्शन जो है, ये सब फंक्शन दिया हुआ है, इसका कंटिन्यूटी पे हमको चेक करना है, ठीक है। तो कोसाइन को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस एक्स। कोसेकेंड को क्या बोलते हैं, कोसेक एक्स। सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेक एक्स। कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं, कॉट एक्स, ठीक है। तो हमको यही सब फंक्शन दिया हुआ है, एक एक करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो चलिए ये सब का फंक्शन निकालते हैं। तो हमारा 4 फंक्शन दिया हुआ है, कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक है। तो हम पहले कोसाइन को पुट बनाते हैं। तो लिखते हैं एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, ठीक है। मीन्स कोसाइन को कॉस एक्स बोलते हैं, तो कोसाइन को कॉस एक्स बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, पुट करना है। अब कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो लेट एक्स इक्वल के बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट ले लिए हैं तो हमको इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो पहले LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट x इक्वल के माइनस एच, मीन्स LHL में छोटा के लिए होता है k माइनस एच कब होगा,
जब x जो है वो टेंड करेगा के नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। अब हमको लिमिट पे पुट करना पड़ेगा, तो लिमिट पे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ k माइनस h। क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h क्या है, cos x। फंक्शन तो एक ही ना दिया हुआ है, तो इसी पे ना बनाएंगे, तो cos x हो गया। अब x की जगह क्या पुट करना है, k माइनस h। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k माइनस h। ठीक है, k से छोटा के लिए फंक्शन है, तो इसको हम क्या, cos x k माइनस h को क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b के फॉर्म में है। ठीक है, cos a माइनस b के फॉर्म में है। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे cos k माइनस h है, तो cos k माइनस h मीन्स cos a माइनस b के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसको अब तोड़ के लिखते हैं उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, पुट करते हैं अब cos k माइनस h का वैल्यू, तो cos a इंटू cos b, माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, sin a इंटू sin b। ठीक है, तो अब इसको तोड़ के इस टाइप लिख दिए। अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 है, तो h की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो क्या होगा, लिमिट हट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, cos k इंटू cos h मीन्स cos 0 प्लस sin k इंटू sin 0। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, cos k तो cos k ही हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ sin k हो जाएगा, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अब कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया। और यहाँ क्या बचेगा, cos k, तो ये क्या हो जाएगा, cos k। तो हमारा जो LHL आया वो क्या आया, cos k आ गया। अब देखते हैं RHL क्या आता है। ठीक है, तो RHL पे निकालेंगे अब, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो पुट करेंगे x इक्वल्स, कौन सा पॉइंट लिया था, तो k से बड़ा के लिए फंक्शन, जब x जो है वो टेंड करेगा k पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, लिमिट पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ k प्लस h, k से बड़ा के लिए फंक्शन है, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, k प्लस h, तो यहाँ क्या होगा, cos x हो जाएगा। x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, k प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k प्लस h, और k प्लस h का फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे cos k प्लस h होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, cos a मीन्स k, cos b मीन्स h प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, sin a इंटू sin h। ठीक है, तो ये इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला पे पुट करके। तो इसको अब हम लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k इंटू cos h माइनस sin k इंटू sin h। ठीक है, तो अब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos k इंटू cos h मीन्स cos 0 इंटू sin k इंटू sin 0। ठीक है, अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो cos k इंटू 1 माइनस sin k इंटू sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या है हमारा, cos k बच गया, तो cos k इंटू 1 cos k ही होता है। तो क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों क्या है, इक्वल हो गया, तो हैंस
जो फंक्शन दिया हुआ है द फंक्शन इज कंटिन्यूस, किस पॉइंट पे, तो एट एक्स इक्वल्स के, एट एक्स इक्वल्स के पॉइंट पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूस हो गया, मीन्स कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे तो आप जानते ही हैं जितना कॉस एक्स साइन एक्स कॉट एक्स सारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, तो फिर भी प्रूव हो रहा है। तो देखिए अब क्या है, कॉस तो हो गया, अब क्वेश्चन था हमारा कि कॉस पे करना था, तो कॉस हो गया, अब सेकंड पे करना है, मीन्स कोसेकेंड, मीन्स कोसेक पे, कोसेक एक्स। तो ये कोसेक एक्स पे तो अब हमारा जो नया फंक्शन होगा उसको क्या पुट करना है, कोसेक एक्स पे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स कोसेक एक्स लिखें, ठीक है। तो अब हमको एफ एक्स इक्वल्स कोसेक एक्स पे पुट करके बनाना है। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें भी एक पॉइंट मानेंगे, लेट एक्स इक्वल्स ए बी अ रियल नंबर। ये जो हम एक्स इक्वल्स ए लेते हैं ये आप भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर मान लिए एक्स इक्वल्स ए पे, ठीक है। तब हमको क्या करना है, इसको एल एच एल पे एक बार पुट करना है, एक आर एच एल पे पुट करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसको फंक्शन को कैसे लिख देंगे, 1 कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं ना। तो ये 1/sin x हो गया। और आपको यहाँ पे ये चीज़ एक चीज़ ध्यान देना रखना पड़ेगा कि जो हम लिखेंगे जैसे x का जो वैल्यू नीचे में लिखेंगे वो n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये n पाई होगा, x जो है n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाएगा ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos n पाई मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट पे 0 होता है, तो मीन्स ये हो जाएगा साइन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये नहीं पुट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, ठीक है। तब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे x इक्वल्स a माइनस एच, ए से छोटा के लिए फंक्शन, जब x जो होगा a नेगेटिव होगा तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। तो इसको लिमिट पे पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, मीन्स a से छोटा के लिए फंक्शन, तो उस पर लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, नया फंक्शन है क्या, 1/sin x, तो 1/sin x, ठीक है। x की जगह हमको क्या पुट करना है, a माइनस एच, तो पुट कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin a माइनस एच, ठीक है। और आप क्या जानते हैं sin a माइनस एच का फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो क्या हो सकता है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ sin a माइनस एच मीन्स sin a माइनस बी के फॉर्म में लग रहा है आपको, तो इसको लिख सकते हैं sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ फॉर्मुलेट करते हैं, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप में लिख दिए। अब देखिए h के जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, तो यहाँ क्या होगा, एलिमेंट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin a इंटू कॉस 0 माइनस कॉस ए इंटू साइन 0, ठीक है। तो इतना आया। अब आप क्या कीजिएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/sin a हो जाएगा, sin a कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, sin 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ क्या आया, 1/sin a आया हमारा आंसर, तो 1/sin ऑफ ए आ गया है, ठीक है। ये हमारा LHL आया, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका राइट हैंड लिमिट क्या आता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना।
इसका RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे x इक्वल्स a प्लस एच, ए से बड़ा के लिए। तो जब x जो है वो टेंड करेगा a पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। तो अब इसको लिमिट पे पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, मीन्स a से बड़ा के लिए फंक्शन, और a से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन क्या था, नया फंक्शन जो आया था वहाँ आया था 1/sin x, ये ना आया था। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin a प्लस एच, ठीक है। अब देखिए साइन a प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स साइन a प्लस बी के फॉर्म में है, साइन a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला पे पुट करके। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन पे पुट कर रहे हैं 1/sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। अब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे क्योंकि h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा 1/sin a इंटू कॉस 0 प्लस कॉस a इंटू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, साइन कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ क्या होगा 1/sin a इंटू 1 प्लस कॉस a इंटू 0। तो यहाँ जो वैल्यू हमारा क्या है 1/sin a, जो कि हमारा LHL के बराबर हो गया। तो इसे क्या पता चला, LHL इक्वल्स RHL। तो ये जो हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। हैंस द गिवन फंक्शन इज, तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस है, ठीक है। किस कंटिन्यूस है, एट x इक्वल्स a पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस हो गया है। अब हमको क्या बनाना है, कोसाइन हो गया, कोसेकेंट हो गया। अब सेकंड पे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें जो नया फंक्शन है, अब जो फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल सेक एक्स है, सेकेंड को हम सेक एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेक एक्स हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको भी पुट करके सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स को तो 1/cos x लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो सेक एक्स को 1/cos x करके पुट करके बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करते हैं लेट x इक्वल्स a बी ए रियल नंबर, ठीक है। अब इस पर पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स a माइनस एच। ए माइनस एच कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है। तो जब हमारा जो x है वो टेंड करेगा a नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। तो अब क्या करेंगे, लिमिट पे पुट करेंगे। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, मीन्स एक से छोटा के लिए फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 a से छोटा के लिए फंक्शन, इसी पे ना पुट करना है 1/cos x, मीन्स 1/cos x। x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एच। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos a माइनस एच, ठीक है। और cos a माइनस बी का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था कि cos a माइनस बी है, cos a की जगह जो होगा ये मान लेंगे, ये cos a हुआ, ये cos b हुआ, तो पुट करते हैं उसका वैल्यू cos a cos b sin a sin b, ठीक है। तो पुट करते हैं इस पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे cos a माइनस एच का पुट करेंगे, तो cos a इंटू cos b, मीन्स b की जगह h है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, sin a इंटू साइन b, b क्या है, h है। तो अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 यहाँ दिखा हुआ है, तो h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे।
ठीक है। तो हमारा जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस 0 प्लस साइन ए इंटू साइन 0, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ क्या बचा, 1 बाय कॉस ए बच गया, ठीक है। तो इसको हम लिख दिए 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो LHL जो आया है 1 बाय कॉस ए आया। अब RHL निकालते हैं, ठीक है। RHL क्या करेंगे, अब पुट करेंगे किस पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे माने थे ना। तो x इक्वल्स ए प्लस ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x जब टेंड करेगा ए पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ पे टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। तो अब यहाँ लिमिट पे पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। ए से बड़ा के लिए फंक्शन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय कॉस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय कॉस ए प्लस एच, ठीक है। ए प्लस एच और कॉस ए प्लस एच क्या बताया था मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होगा, ये लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय कॉस ए प्लस एच, क्या होगा कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी मीन्स कॉस एच, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी क्या है, एच हो गया। तो अब h टेंस टू 0 पुट कर देंगे h की जगह। तो यहाँ क्या होगा 1 बाय कॉस ए इंटू कॉस एच की जगह 0 पुट करना है, साइन ए साइन एच की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट कर दिए। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या आता है, कॉस 0 का वैल्यू आता है 1। तो यहाँ क्या आएगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 0, साइन ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 बाय कॉस ए बच जाएगा, तो 1 बाय कॉस ए। तो क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया, ठीक है। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे, दैट एक्स इक्वल्स ए, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, तो एट एक्स इक्वल्स ए पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया है, ठीक है। तो हमारा सेक एक्स पे भी हो गया है। अब कॉट पे प्रूव करना है, ठीक है। आइए कॉट पे भी करते हैं। तो अब क्या करेंगे, कॉट का फंक्शन मान लेंगे कॉट का, ठीक है। तो अब लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स कॉट ऑफ एक्स, और कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम इस फंक्शन पे पुट करना है, ना कि कॉट एक्स पे, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला पे पुट हो जाए, ठीक है। अब पॉइंट लेंगे, लेट एक्स इक्वल्स के बी अ रियल नंबर, ठीक है, कोई रियल नंबर मान लिया। अब हम इसको फिर से पुट करेंगे LHL पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स पुट एक्स इक्वल्स के माइनस एच, जब एक्स जो है वो टेंड करेगा के नेगेटिव की ओर, तो एच कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। अब इसको लिमिट पे पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ के माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ के माइनस एच क्या है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स है। तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स की जगह एक्स की जगह को क्या पुट करना है, के माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
एक्स की जगह क्या पुट करना है, के माइनस एच, कॉस के माइनस एच, साइन एक्स है तो के माइनस एच। अब देखिए ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में इसको पुट करना है फॉर्मूला पे, इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्म में फॉर्मूला पे, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए मीन्स कॉस ए कॉस के कॉस बी, फॉर्मूला होता है ना, बी क्या है, एच है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी साइन एच, ठीक है। अब देखिए साइन के माइनस एच है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ देखा कि h टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू यहाँ जैसे 0 पुट किया तो सब h की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट कर देंगे तो लिमिट हट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, कॉस के इंटू कॉस एच प्लस साइन के इंटू साइन 0, ठीक है। h की जगह 0 पुट किए। अब यहाँ पर भी होगा साइन के इंटू कॉस 0 माइनस कॉस के इंटू साइन 0, ठीक है। तो अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए तो यहाँ कॉस के इंटू 1 कॉस के हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ साइन के इंटू 1 तो साइन के इंटू 1 साइन के हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस के बाई साइन के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो LHL आया है वो कॉस के बाई साइन के आया है। अब इसका RHL भी निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, x इक्वल्स क्या लिखेंगे, तो k माइनस एच था तो यहाँ k प्लस एच हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। ऐसा कब होगा, जब x जो है वो टेंड करेगा k पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। अब इसको लिमिट पे पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ k प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 k प्लस एच मीन्स k से बड़ा के लिए फंक्शन है, तो k से बड़ा के लिए फंक्शन पे हमको क्या पुट करना था, साइन एक्स बाई कॉस एक्स पे ही ना, सॉरी कॉस एक्स बाई साइन एक्स पे पुट करना था, x की जगह भी यहाँ पुट करना है k प्लस एच। अब तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 कॉस k प्लस एच बाय साइन k प्लस एच, ठीक है। और कॉस के प्लस एच का जो फॉर्मूला है वो सब पुट करना है, साइन के प्लस एच का फॉर्मूला पुट करना है। तो ये पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा, कॉस के माइनस एच, के प्लस एच का फॉर्मूला होगा कॉस के मीन्स कॉस ए इंटू कॉस बी मीन्स कॉस एच, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ये साइन के साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब यहाँ h टेंस टू 0 है तो जितना भी h है सबके जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ होगा लिमिट हट जाएगा, यहाँ कॉस के h की जगह 0 पुट करना है तो कॉस 0, साइन के इंटू h की जगह 0 पुट करना है 0, यहाँ साइन के हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि h दिया हुआ है, कॉस के इंटू साइन 0, ठीक है, क्योंकि h दिया हुआ है। अब कॉस 0 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ कॉस के बाद साइन के हो जाएगा, ये दोनों 0 0 हो जाएगा, तो 0 किसी की चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ फिर आएगा सिर्फ आएगा क्या, कॉस के बाद साइन के, यहाँ पे से लिया कॉस के बाय साइन के हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया, हैंस द फंक्शन दिया हुआ कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन था कंटिन्यूस हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया, ठीक है। अब करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है
इसको हमको बताना है कि इसका जो डिसकंटिन्यूटी होगा किस किस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है sin x बाय एक्स, जब x जो होगा वो 0 से छोटा होगा और जब x प्लस 1 होगा जब 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस पे हमको डिसकंटिन्यूस पॉइंट करना है, ठीक है, कि कितना डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, इसमें कौन सा पॉइंट में है, तो ये दोनों में देख रहे हैं 0 से छोटा के लिए और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है। तो किस पॉइंट पे करना है, तो x इक्वल्स 0 पॉइंट पे करना है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, पहले LHL निकालेंगे, उससे पहले हम इसका पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट है एट x इक्वल 0, तो यहाँ पे एट x इक्वल 0 पॉइंट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले LHL निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे x इक्वल्स 0 माइनस एच, मीन 0 से छोटा के लिए फंक्शन। 0 से छोटा कब होता है, जब x जो है वो टेंड करेगा 0 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। अब इसको लिमिट पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, 0 से छोटा के लिए फंक्शन है sin x बाय एक्स, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या था, sin x बाय एक्स। तो x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 0 माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस एच पुट करना है, तो साइन 0 माइनस एच, ठीक है, बाय 0 माइनस एच, ठीक है। अब आप इसमें क्या करिएगा, h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट नहीं पुट कीजिएगा, अगर करिएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 0 को हटा देंगे तो ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। 0 हट जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन माइनस एच को कैसे लिख सकते हैं, साइन माइनस एच को माइनस साइन एच लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन माइनस साइन एच बाय माइनस एच। तो आपने क्या देखा, ये और ये कट जाएगा, और आप जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। थीटा बाय थीटा, थीटा की जगह h है, यहाँ पर भी h है, तो क्या आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे जो LHL है क्या आया, 1 आया। अब इसका RHL भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए RHL पुट करेंगे x इक्वल्स 0 प्लस एच, मीन 0 से बड़ा के लिए फंक्शन, जब x जो है वो टेंड करेगा 0 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तो क्या होगा यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, मीन 0 से बड़ा के लिए फंक्शन, और 0 से बड़ा के लिए हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था वो क्या था, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन 0 है, 0 से बड़ा के लिए या बराबर के लिए फंक्शन क्या था, x प्लस 1। तो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लेंगे, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच प्लस 1, ठीक है। तो h की जगह आप 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, क्या आया, 1 ही आया ना। तो आपने क्या देखा, LHL इक्वल RHL है। अब इसका वैल्यू अब देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है x, उसके x 0 से बराबर के लिए भी फंक्शन x प्लस 1 ही है, तो 0 से बराबर के लिए भी फंक्शन x प्लस 1 ही है। तो इसका फंक्शन क्या वैल्यू पे पुट करके देखेंगे, ये मीन्स इसका जो वैल्यू, ये जो 0 है इसका फंक्शन पे डायरेक्ट पुट करके देखेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस 1 मीन्स 0 प्लस 1 मीन्स 1 आया। तो इससे क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है 0 पे, ये तीनों इक्वल हो गया। हैंस ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था, द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि इसका डिसकंटिन्यूस पॉइंट कोई ना आता है, ये तो कंटिन्यूस पॉइंट हो गया, इसलिए क्या हो गया, इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, थस इट हैज़ नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट। ठीक है, तो इसका कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं निकला। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमको चेक करना है। जब x जब 0 से बराबर नहीं होगा, मीन 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो इसके लिए x² sin 1/x का फंक्शन लेना है, और जब बराबर होगा तो 0 लेना है। ठीक है, तो हमको इसमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, होगा। ठीक है, तो देखते हैं निकाल के क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 जो फंक्शन दिया हुआ है वह है x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो x² sin 1/x फंक्शन होगा, और जब 0 के बराबर होगा तो 0 फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना है, तो ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो ये 0 पॉइंट पे भी हम बना सकते हैं, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए भी और छोटा के लिए फंक्शन भी और बराबर के लिए। ठीक है, तो हम इसको @x = 0 पॉइंट पे ही बनाते हैं। तो @x = 0 पे बना रहे हैं। पहले LHL निकालेंगे, पुट करते हैं, पुट x = 0 - h, मीन 0 से छोटा के लिए फंक्शन। जब x जो है वो टेंड करेगा 0 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h, मीन 0 से छोटा के लिए फंक्शन, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 से छोटा के लिए फंक्शन जो है x² sin 1/x है, तो x² sin 1/x। अब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, तो 0 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x² मीन 0 - h का होल स्क्वायर, और sin 1/x मीन्स 0 - h। ठीक है, अब आप देखिए 0 यहाँ पर h टेंड्स टू 0 जैसे ही करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर 0 होगा, और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट इस पर भी पुट करेंगे, x = 0 + h। ऐसा कब होगा, जब x जो है वो टेंड करेगा 0 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन x² sin 1/x देंगे, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है तो दोनों के लिए होगा, तो यहाँ पर भी x² sin 1/x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x² है, x² की जगह क्या पुट करना है, 0 + h, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 + h का होल स्क्वायर sin 1/x मीन्स 1/0 + h। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी चीज़ को 0, ये 0 h टेंड्स टू जैसे 0 पुट कीजिएगा किसी की 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी चीज़ से 0 इंटू कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो था राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया। ठीक है, इसलिए जो फंक्शन दिया हुआ कंटिन्यूस फंक्शन है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0 पॉइंट पे। ठीक है, तो जो फंक्शन था वो x = 0 पॉइंट पे ये कंटिन्यूस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका कंटिन्यूटी को हमको चेक करना है। ठीक है, जहाँ पे sin x - cos x फंक्शन होगा जब x 0 के बराबर नहीं होगा। 0 से बराबर नहीं होगा मीन 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, मीन 0 से छोटा के लिए भी फंक्शन यही होगा, 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन sin x - cos x होगा। ठीक है, और जब 0 के बराबर होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो फंक्शन दिया हुआ है ये x 0 के बराबर नहीं है। 0 से बराबर नहीं है मीन्स ये 0 से छोटा के लिए फंक्शन यही होगा, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन यही होगा, और जब 0 के बराबर होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप @x = 0 पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ होगा @x = 0 पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो @x = 0 + h, 0 - h पुट करेंगे। क्यों करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे इसीलिए। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब
एक्स जो है वो टेंड करेगा 0 नेगेटिव की ओर, तो एच कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तो हमारा जो लिमिट हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, मीन्स 0 से छोटा के लिए फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, एच टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ लिमिट हट जाएगा ना, लिमिट तो अब नहीं लिखेगा, तो डायरेक्ट साइन होगा 0 माइनस 0 माइनस कॉस 0, ठीक है। तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो यहाँ क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ क्या आपने देखा -1 आ गया, ठीक है। तो LHL जो आया है वो आया -1। अब इसका RHL देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट फिर पुट करेंगे x इक्वल्स 0 प्लस एच, मीन 0 से बड़ा के लिए फंक्शन, जब x जो है वो टेंड करेगा 0 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। हम यहाँ लिमिट पे पुट कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, मीन 0 से बड़ा के लिए फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 के लिए बड़ा, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही था ना, ठीक है। तो यही हो जाएगा फंक्शन। अब x की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही h टेंड्स टू 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, साइन 0 प्लस 0 हो जाएगा माइनस कॉस 0 प्लस 0 हो जाएगा, मीन्स साइन 0 हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा और कॉस 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो अब देखिए, अब इसका फंक्शन पे पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 0 पुट करेंगे तो फंक्शन में ही दिया हुआ था कि -1 होगा, तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स f0 तीनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, हेंस द फंक्शन, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो सारे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और 24 दोनों सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। तो आज मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का 21 से 25 तक प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।